Hello. Hello, sir. Good morning. Yes, good morning. Yeah, Sejal Sensei has informed me to attend the lecture. I don't know whether she has Okay. informed you. No, no, no. Okay, no problem. You can Thank you. attend. Are Thank you, you? Principal. Hello, Kundan. Yes, yes. Yes, This is Kundan. yes. Are you aware from hiragana and katakana basic Yes, yes. scripts? Yes, Okay, sir. okay, I have attended her lectures okay, before, but somehow I missed the class. And okay. No problem. So you know hiragana and katakana scripts. Okay. yes, yes. In this session, we already done with hiragana, and katakana will be taken by Sejal madam. Okay, sure. Okay, no problem. We will wait for 5 minutes for this. Then we will start. Okay. Vishakha. Hello Kundan. Yes, Are you able to understand Hindi and Marathi? yes, yes. I'm Marathi. I'm from Okay. Maharashtra only. Okay. Okay. No problem. Okay, we will start. Hello everyone. Good morning. Good For morning, good sir. morning in Japanese, Ohayo gozaimasu. जैसे कल बताया था आज हम ग्रीटिंग्स देखने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग को जापानीज में बोलते हैं ओहायो गोजाइमासु। ओहायो गोजाइमासु। ओके। Is it visible? My screen? Yes. Okay. Yes, sir. So now, these are the honorific suffixes in Japanese. जैसे हम यूज करते हैं मिस्टर मिस मिसेस इंग्लिश में, या इंग्लिश में तो खाली मिस्टर मिस मिसेस ही होता है, और बैचलर्स के लिए मास्टर भी यूज होता है। लेकिन जापानीज में जैसे हम हिंदी में बोलते हैं या मराठी में बोलते हैं कि अ, अपने से बड़ों वालों को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, अपने से छोटे वालों जो होते हैं उनको थोड़ा कम रिस्पेक्ट। तो इस तरह से जापानीज में ये सफिक्सेस यूज होते हैं। तो फर्स्ट सफिक्स कौन सा है? कोई भी पढ़ सकता है। Sun. सन, करेक्ट। सन जो है वो मिस्टर मिस मिसेस तीनों के लिए यूज होता है, एक ही वर्ड। जापानीज में क्या है, अभी अगर हम देखें मराठी या हिंदी या कोई भी देवनागरी से संबंधित जो भाषाएं हैं, तो उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग ये 3 डिफरेंस होते हैं, है ना। लेकिन जापानीज में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। वो खाली हम देख कर ही पहचान सकते हैं कि हाँ ये औरत बोल रही है, ये आदमी बोल रहा है। तो तीनों के लिए, इसलिए तीनों के लिए एक ही सफिक्स यूज होता है, सन। मिस्टर मिस मिसेस। तो यामादा सन, अभी हम यहाँ पर
देखिए, आशीष सान, कुंदन सान, प्रणाली सान, सभी को हम सान ही लगाते हैं। तो फर्स्ट सफिक्स है सान। सान का मतलब होता है मिस्टर, मिस, मिसेस। नेक्स्ट सफिक्स, यस, आशीष, रीड दिस वर्ड। चान। करेक्ट। चान ये छोटे बच्चे को इस्तेमाल किया जाता है ना। बहुत ही फेमस एक छोटा बच्चा है शिन चान। तो वो शिन जो है वो उसका नाम है, और चान जो है वो सफिक्स है जो छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हिंदी में कुमार कुमारी कहते हैं, वैसे ही ये चान, शिन चान। हाँ, नेक्स्ट जो है वो कंजे, आप उसको हिरागाना में लिख लीजिए। प्रणाली, रीड रीड दिस इन इंग्लिश। कुन, कुन, कु, और ये लास्ट का न, कुन। कुन जो सफिक्स है वो फ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे नजदीकी फ्रेंड्स है, सिर्फ उनको ही हमें कुन कहना है। मतलब आप अभी एक बैच के हो तो प्रणाली कुन, प्रिया कुन, श्रुति कुन, ऐसा कह सकते हैं। ये फ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन इज सामा, सा एंड मा। सामा is more respective form of son। मतलब सन का अगर हम मिस्टर, मिस, मिसेस कहे तो सामा उससे भी बढ़कर, जो हिंदी में श्रीमान श्रीमती जी कहते हैं, वो है सामा। नेक्स्ट है सेनपाई। तो सेनपाई का मीनिंग है सीनियर। कंपनी में हमसे जो सुपीरियर है उनका नाम और उनके बाद में ये सफिक्स लगता है सेनपाई। सो किमुरा सेनपाई, यामादा सेनपाई, और लास्ट का है सेंसेई। सेंसेई का मीनिंग है टीचर, पर ये जैसे हम सर यूज करते हैं, तो हम किसी को भी अगर डॉक्टर के पास गए तो उसको भी बोलेंगे कि सर। तो इस तरह से ये सेंसेई यूज होता है सर के लिए। तो आप किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए ये सेंसेई बोल सकते हैं। सो दैट वो इसके ऐसा नहीं ना कि पुल्लिंगी है, वी कैन यूज इट फॉर नो 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 नो, देयर इज नो एनी इशू ऑफ स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ओके। ओके, सो टीचर यानी लेडी इन टीचर को भी वी कॉल सेंसे। यस यस यस, सेम ओके। फॉर ऑल these san, chan, kun, sama, senpai, sensei, you can use for male as well as female, same suffix. Okay, जापानीज में और जापानीज कल्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से बोलते हैं, आप सामने वाले को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, उसके ऊपर सब निर्भर होता है कि आपकी स्टैंडर्ड क्या है। मतलब आपके पास कौन सी क्वालिटीज है। तो आप रूड है या शाय है या बहुत ही अच्छे इंसान है, ये सब लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी आप कोई अजनबी जापानीज पर्सन से
बातचीत कर रहे हैं तो उस वक्त सामा या सन लगाना मत भूलिए। और एक है दिस ऑल आर सफिक्सेस। सो मिस्टर मिस मिसेस हमारे यहाँ क्या होता है, पहले लगाते हैं, है ना, मिस्टर आशीष, मिस्टर प्रज्वल, मिस्टर कुंदन या मिस प्रणाली वटेवर। लेकिन उनके यहाँ यह सफिक्स है जो बाद में लगता है, आशीष सन, कुंदन सन, ओके, प्रिया सन। ये सभी हमें नाम के बाद यूज करना है। ये बात समझ आई? एनी क्वेरी? Also, ओके, So when we yes, use cha and kun, yes. So when we use, yes, when we use chan and kun, it's see, like son is for Mr. Miss Mrs. Chan is for small children. okay, and also we use for big brother or someone else. Yeah. That is informal part. हाँ, हम घर में भी किसी बड़े भाई को अरे क्या कर रहे हो भाई जो बोलते हैं वो चान यूज हो सकता है उसमें, या कुन भी यूज होता है। वी आर यूजिंग कुन फॉर फ्रेंड्स। सो इनफॉर्मली ये हम अभी वो ओबा चान, ओबा का मतलब है ग्रैंड मदर, तो उसको हमने चान लगा दिया। तो जो प्यार से बोला जाता है ना उसमें ये यूज हो सकता है चान और कुन, लेकिन वो Okay, इनफॉर्मली। when you are going in a formal speech in society, you have to use chan for small child and kun for your friends, only known persons. और जो उम्र से ज्यादा है, बड़े हैं, उनके लिए कंपल्सरी आपको सामा बोलना है या फिर सिंसे बोलना है या फिर सान बोलना है। Got it? Now, yes. Read this one. Yes, who is Priya? Yes, Priya. Sir, may I? Yes. Aisatsu. Aisatsu. Aisatsu means greeting और greetings. हाँ, और जापानीज में वो भी बात है, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग कुछ नहीं है, वैसे ही उसमें सिंगुलर प्लूरल का भी कोई झमेला नहीं है, जो भी है सब एक ही। तो वो पता कैसे चलता है कि सिचुएशन के ऊपर वो पता चलता है कि ये सिंगुलर के लिए बोल रहा है, ये प्लूरल के लिए। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल वाताशी, वाताशी का मतलब है आई, मैं, और यही वाताशी हम सब इसके लिए भी यूज होता है। तो मैं जा रहा हूं और हम सब जा रहे हैं, दोनों में मैं और हम सब की जगह वाताशी यूज होगा। तो उसके आगे जो वर्ड्स होंगे, कितने लोग जा रहे हैं, हम 4 जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सो आइसत्सु मीन greetings. Now, okay. दिख रही है पीडीएफ? Yes, sir. ओके।
So आईसत्सु मीन्स ग्रीटिंग्स, उसका पार्ट फर्स्ट है ये। यहाँ पर लिखा है हाजिमेते अतातोकी। हाँ, बिफोर दैट आई वांट टू शो सम kanjis. ओके, हाँ, हमने हिरागाना देखा, काताकाना अभी मैडम के पास हो जाएगा। तो थर्ड स्क्रिप्ट बचती है कांजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांजी डिराइव्ड कैसे हुई है। कांजी is not any single alphabet. It is a pictorial representation of word, as I already told you. So, what is this? ये picture Mountain. mountain, correct. So ये mountain की कांजी हो गई। माउंटेन को बोलते हैं यामा। तो उन्होंने कांजी बनाई कैसे कि जो भी वो विजुलाइज कर सके कि ये इस तरह दिखता है, और उसमें से उन्होंने खाली ये पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन किया लाइन के हिसाब से और कुछ कर्व के हिसाब से। तो ये हो गया माउंटेन, यामा। यह है यामा की कांजी। नेक्स्ट है फायर। फायर को बोलते हैं ही। तो ये हो गई फायर की कांजी। दिस वन इज ट्री। ट्री को बोलते हैं की, की। ये हो गई ट्री की कांजी। ये पहाड़ है, उसके अंदर ये सोना मिलता है, निकाल लिया तो ये हो गया ओकाने। और किन, गोल्ड की कांजी। देन ये है लैंड और उसके ऊपर ये घास आई है, तो ये है तोची, लैंड की कांजी। ये अपना मेन डोर, मेन गेट है, तो इसके हिसाब से ये कांजी बनी मोन। मोन का मतलब है एंट्रेंस गेट, मेन गेट। तो कांजी इस तरह से होती है। आप जब आगे आगे आपको समझ आएगा। नाउ ओके, हाजिमेते अत्तातोकी। तो आउट मीट का, मीट की ये कांजी है, मिलना। तो हाजिमेते अत्तातोकी। हाजिमेते अत्तातोकी का मतलब है व्हेन यू मीट फर्स्ट टाइम। तोकी मीन्स एट दैट टाइम। हाजिमेते अत्तातोकी, जब आप पहली बार मिलते हो। तो पहली बार मिलते हो तो कौन से ग्रीटिंग्स यूज होते हैं? ओके, सो नाउ यू हैव टू रीड who Ashish is first. Okay, yes Ashish. हेलो, यस सर। हाँ, ये पढ़ना है आपको। ओके सर। You can refer your hiragana charts, no problem. हाँ। जी, फर्स्ट लेटर हाँ। yes, correct. हाँ, ये आप ही ने कल बताया था, है ना? हाई। नहीं नहीं, ई नहीं है वो। हाँ के बाद क्या है? उसके ऊपर तेन तेन है। यस सर। जी। करेक्ट, नॉट जी, इट्स जी। जी। ओके सर। आगे यू। नहीं, वो मे है, मे।
मैं अगला। तो ती सर ती नहीं नहीं, ये मे के बाद ये। सर मैं के बाद तो है ना नहीं, वो माँ है। माँ। ओके सर। ये हो गया हा जी में माँ, लास्ट के दो। ती शी सेकंड लास्ट शी शी सेकंड लास्ट शी, एंड लास्ट वन इज तो ता के रो में है वो। सर तो ए ए तो नहीं, तो इस तरह से रहता है तो। ये ते है। सो ये पूरा बन गया हा जी में माँ शी ते। हाँ जो जी आपने मैं नमस्ते। यस सर यस। कल आपने कहा था वो हाजिमे माशीते। हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हाजिमे माशते। हाजिमे माशते। मस्ट है। हाँ, तो ये जो ग्रीटिंग है, जब आप पहली बार किसी जापानीज से मिल रहे हो, फर्स्ट टाइम, ओनली फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप अगर 6 महीने बाद मिले, साल भर के बाद मिले, तब ये यूज नहीं होता। जब पहली बार ही आप मिलते हो, तब ये ग्रीटिंग यूज होता है, हाजिमे माशते। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो हाउ डू यू डू करते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है आज से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो रही है। ये हाजी मारू, टू स्टार्ट, इस वर्ब से आया है। तो आज से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो रही है, ये इसका प्रॉपर मीनिंग है, हाजी में माशते। इसलिए ये एक ही दफे बोला जाता है जब आप पहली बार मिलोगे कोई। सर इसका व्यू थोड़ा बड़ा किया तो क्लियर दिखाई देगा जो आपने। या जस्ट मिनट। ओके, यस लिख रहे हैं ना आप? यस सर। You have to write simultaneously with meaning. हाजिमे मास्ते का मतलब है आज से हमारे दोस्ती शुरू हो रही है। From now our friendship start. हाजिमे मास्ते इंग्लिश में भी लिख लीजिए। क्या कहा था? हाउ डू यू डू? सर ये लाइक ओनली फर्स्ट टाइम वी से और नो सपोज नो नो नेक्स्ट वीक फिर से मिले तो देन वी कैन वी अगेन से हाजिमे नो मास्ते। नो नो नो, then you have to say the proper greeting, ओके मतलब good morning, good afternoon, whatever ओके ओके थैंक यू। suitable to time. This is only for the first time.
Sir, is there a maru after te? Yeah, this is a full stop in Japanese, Okay. क्योंकि ये नीचे है ना, अगर ऊपर लगता है तो वो उसका कोई मतलब होगा, और वो भी है कि ते को मारू लगता ही नहीं, खाली हा के रो को लगता है। सो जापानीज में फुल स्टॉप इस तरह देते हैं। ये आपका सेंटेंस हो गया, बाद में फुल स्टॉप, इज अ स्मॉल मारू, हजिमे माश्ते। ओके, नेक्स्ट आई विल रीड तानाका देस। तानाका देस, तानाका इज अ नेम, जापानीज नेम। सो इसका मतलब हो गया आई एम तानाका। यहाँ पर जो देस है, देस का मतलब है एम इज आर, जो हिंदी में है ना, तो हम तानाका है, तो वो जो है वो देस है। नेक्स्ट, यस कुंदन। दोजो योरुशकु, योरो। दोजो योरो, हम्म, दोजो योरोशिको। योरोशिकु, योरोशिकु, हम्म, sorry, आनेगाई शिमा, ओनेगाई शिमास, करेक्ट। दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमास। ग्लैड टू मीट यू, ये फुल ग्रीटिंग का मतलब है, ग्लैड टू मीट यू। दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमास। अब प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि शिमासु है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होगा शिमास। दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमास। डन। ओके, नेक्स्ट प्रणाली। यस। को हम्म, रा यस, कोचिरा। then again को यस, mm, लास्ट वन। सा के रो में है वो। साकिरो okay um,
So. करेक्ट. कोचिराकोसो. कोचिराकोसो मीन्स सेम हियर. और उसके आगे यही लगाया दोजो योरोशिकु ओनेगाईशिमासु. तो सिर्फ कोचिराकोसो भी यूज कर सकते हैं और कोचिराकोसो दोजो योरोशिकु ओनेगाईशिमासु. आपको खाली यही लिखना है. कोचिराकोसो मीन्स सेम हियर. सर जैसे क्वेश्चन है, हम पॉज कहाँ लेना है कि लाइक वी शुड नो द वोकेबलरी, सॉरी, आई डिडंट लाइक गेट. सेंटेंस में पॉज कहाँ लेना है, लाइक कि लाइक सो आई डोंट नो द मीनिंग, सो आई कैन से कोचिरा, देन आई विल टेक ए हाँ, पॉज, और कोजो. वो आप वोकैब करने के बाद ही होगा. अच्छा. ये ऐसा नहीं समझ आता कि यहाँ पर पॉज लेना है. और अभी या तो उन्होंने हम पे ऊपर मेहरबानी करके यहाँ पर ये स्पेस छोड़ी है. लेकिन जापानीज जो प्रॉपर होता है वो उसमें स्पेस भी नहीं छोड़ते. तो वी हैव टू कट दैट ऑल वर्ड्स एंड फाइंड आउट द मीनिंग. इसलिए जो ट्रांसलेटर है वो बहुत पैसे लेते हैं जापानीज वाले. हाँ, तो प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं. ये जो है वो कोचिरा कोसो. सो ये दिखाई पड़ता है. देखो, ये एक वर्ड है, उसके बाद ये एक है, उसके बाद स्पेस है तो ये एक वर्ड है, उसके बाद थोड़ी स्पेस है तो ये पूरा एक वर्ड है. ऐसा. ओके. कोचिरा कोसो का मतलब सेम हियर. सर कोचिरा कोसो का सेकंड लेटर किस रो का है? ये वाला यस सर. ता. ता ची tsु ते तो में से ओके ची सर. है. डन. हाँ, तो अब इसका प्रोनाउंसिएशन जापानीज में कैसा होगा वो देखेंगे. जस्ट मिनट. ओके. 1、挨拶、 इज इट ऑडिबल? यस. パート1、1、挨拶。パート1、1、初めて会ったとき。はじめまして、田中です。どうぞよろしくお願いします。こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。ओके. अब देखिए, 1、 इची. इची का मतलब है 1. इट्स अ जापानीज नंबर. इची, नी, सान, योन. तो उसमें से ये इची है फर्स्ट. 挨拶、 आईसत्सु. आईसत्सु का मतलब देखा अभी, ग्रीटिंग्स.パート1、 पार्टो 1. पार्टो 1 का मतलब है पार्ट 1. ये जो होगा वो काताकाना में लिखा जाएगा क्योंकि ये इंग्लिश है. पार्टो 1. 1、 फिर से इची फर्स्ट. 初めて会ったとき。 हजमेते आत्ता तोकी. When we meet first time. はじめまして、田中です。どうぞよろしくお願いします。 हाँ, यहाँ पर उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है. देखिए, हजमेमाशिते तानाका देस. はじめまして、田中です。どうぞよろしくお願いします。こちらこそ、 कोचिरा कोसो. どうぞよろしくお願いします。 योरोशिको ओनेगाईशिमासु. ओके, समझे? Any query till this?
दोजो ये ऐसा कुछ बीच में लाइक ये क्या जैसे हम ओके तो ऐसा बोलते हैं थैंक यू जैसे नहीं 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 नहीं, ये जो है वो ग्रीटिंग फुल है. We can't compare these greetings with any other language greetings, क्योंकि ये बहुत ही अलग है. दोजो योरोशिको ओनेगाईशिमास का पूरा मतलब है ग्लैड टू मीट यू, क्योंकि इसके बाद जब दोजो खाली दोजो आएगा तो उसका मतलब है हैव इट, ओके तो वो अलग अलग है. बाद में आएगा अभी दोजो. ओके ये जो जापानीज के जो ग्रीटिंग्स है वो हमें एज इट इज लेने हैं. इसका कोई कंपेयर नहीं हो सकता और एज इट इज ट्रांसलेट भी नहीं हो सकता. अभी आगे हम देखेंगे ओहायो गोजाइमस, उसका मतलब है गुड मॉर्निंग. तो ओहायो मतलब गुड और गोजाइमस मतलब मॉर्निंग, ऐसा नहीं होता. ठीक है, ओहायो गोजाइमस इटसेल्फ गुड मॉर्निंग. ओके Okay, done with this first. So next. हाँ. See, ore I o iutoki. Ore means gratitudes. तो when you express thanks or when you express gratitude, आभार प्रदर्शन के लिए ओरे यू इउतोकी कौन से यूज होती है. अभी आया ये देखिए. Yes, who is next? प्रज्वल, read. Arigato gozaimasu. नहीं, ये highlighted. She? No, it's not she. It's not this one. Do. Correct. दो. दोजो दोजो. Dozo yo. यो नहीं है, खाली दोजो है. हाँ, Okay. वो दोजो और को ऊपर हो गया, वो अलग बात. ये दोजो अभी बताया था ना, हैव इट. दोजो का मतलब यहाँ पर है हैव इट, कि टेक इट, टेक दिस. ये जो माशे उनको गिफ्ट दे रहे हैं, हैव इट. गिफ्ट देते वक्त वही बोलेंगे ना, दिस इज फॉर यू, हैव इट. सो पहले दोजो लिखिए. दोजो का मतलब है हैव इट और टेक इट. और ये जो है वो दोजो का रिप्लाई है. क्या लिखा है? Arigato gozaimasu. करेक्ट. arigato gozaimasu. थैंक यू वेरी मच. arigato gozaimasu का मतलब थैंक यू वेरी मच. ओके, नेक्स्ट वन. Yes, who is next? Yes, Shruti. आरिगातो गोजाइमास
हाँ arigato gozaimasu मीनिंग है थैंक यू वेरी मच, है ना? Yes, sir. तो अब थैंक यू का रिप्लाई हम क्या देते हैं? Welcome. नहीं, It's okay. इट्स ओके चल सकता है, वेलकम उसका रिप्लाई होता ही नहीं, Welcome. थैंक यू का इंग्लिश में भी नहीं होता। थैंक यू का रिप्लाई pleasure. होता है नेवर मेंशन, माय प्लेजर चलता है। ओके सो ये है, क्या है? यस श्रुति, EA. ये और ये Toi. Toita. दो, Toita. To. Toi. तो नहीं दो दो, Tash. टेंशन है Do. ना? हाँ. ओके Doi. दो Doitash. Mashi. Te. दो Doitashi. इताशी Mashi. मस्ते, Doitashi mashite. करेक्ट। ये दो इताशी मस्ते, ये मीन्स नो, नो नॉट मेंशन, नेवर मेंशन। ओके अरिगातो का ये रिप्लाई होगा नेवर मेंशन। So there are only two letters in EA. या ये एक्चुअली ई ई ए है, करेक्ट, लेकिन हमने जो रूल्स देखे, हाँ आई थिंक Yes, sir. यू आर नॉट देयर। No, sir, I was there. ओके प्रज्वल, हाँ यू आर देयर। सो ई ए का मतलब ई ई ए का Okay. प्रोनाउंसिएशन होगा ई ए, मीनिंग इज नो। ओके डन। Number 3. So listen this. 2、お礼を言うとき。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。समझे? 2、 नी नी means second or two. お礼を言うとき。 Oreo yutoki. Oreo yutoki. When you express gratitude. どうぞ。 Dozo, have it. ありがとうございます。 arigato gozaimasu. वो एकदम खुशी के मारे उछल रही है, उसका टोनिंग वैसा है, arigato gozaimasu. हाँ, thank you very much. ありがとうございます。 arigato gozaimasu. いいえ、どういたしまして。 ये दो itashimashite. Never mention. C. arigato gozaimasu. ये दो itashimashite. Okay, done. Next one. See. Who is next? Mainichi no aisatsu. Mainichi means every day. No म्हणजे off. No means off. And aisatsu का मतलब है greetings. Greetings of every day. Every day's greetings. Yes, last one. Vishakha. है ना? Yes. हाँ, ये लिखा है आसा. आसा means morning. हाँ, तो ग्रीटिंग क्या होगा आशा का? यस
प्लीज विशाखा. Yes, so. Ohayo gozaimasu. करेक्ट. ओहायो गोजाइमास. यो के बाद उ है इसलिए वो होगा ओहायो गोजाइमास. गुड मॉर्निंग. अब ये ओहायो का मतलब गुड और गोजाइमास मॉर्निंग ऐसा नहीं है बिल्कुल. ओहायो गोजाइमास पूरा का पूरा गुड मॉर्निंग है. नेक्स्ट है हीरू. हीरू मीन्स आफ्टरनून, डे टाइम. सो यस, रीड. Yes, Vishakha. Yes, so. Give me a minute. First one is koni. Yes. Then Next. ये ता के रो में है. konita. नहीं नहीं नहीं, ता के रो में है ये लेटर. It's not ता. It's chi. Correct. Chi. Konichiha. हाँ. अब ये जो हा है उसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर वा होगा. लिखते वक्त हा लिखेंगे, प्रोनाउंस करते वक्त वा. तो ये होगा कोन्निचिवा. अब ये वा कब होगा, ये ग्रामर का पार्ट है, आगे आएगा. हाँ, तो ये होगा कोन्निचिवा. कोन्निचिवा के दो मीनिंग्स है. फर्स्ट वन इज गुड आफ्टरनून एंड सेकेंड वन इज कैजुअल हेलो. हम कहते हैं ना हेलो हाय जब मिलते हैं, तो हाय हेलो जो बोलते हैं उस वक्त ये कोन्निचिवा भी यूज होता है. तो इसके दोनों मीनिंग लिख लीजिए. फर्स्ट वन इज गुड आफ्टरनून, सेकेंड वन इज हाय और हेलो. ओके. अब ये है बन. बन का मतलब इवनिंग. सो इवनिंग के लिए यस, हु इज नेक्स्ट? श्रुति. यस श्रुति जी. Kon यस. ban konbanha. हाँ, यहाँ पर भी ये जो हा है वो वाही होगा, तो ये होगा कौन बनवा. Konbanwa. हाँ, इसका अलग अलग टाइप का प्रोनाउंसिएशन रहता है. फर्स्ट हमने अभी देखा वो कौन बनवा. कभी कभी होता है कौन बावा, कौन बावा, और कभी कभी रहता है कोम बावा. तीनों टाइप से हम कर सकते हैं. कौन बनवा, कौन बावा, कोम बावा. क्योंकि हमने देखा है ये जो अन है वो अम के लिए भी यूज होता है, न और म. इसलिए कोम बावा
konbawa और konbanwa. ओके चलिए listen 3、毎日の挨拶。会う、おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。listen sun means 3、 three a third 毎日の挨拶。 everyday's greeting 会う会う、 का मतलब है out to meet मिलना おはようございます。おはようございます。 ओहायो गोजाइमस पहला वाला ग्रीटिंग है दूसरा वाला उसका रिप्लाई तो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग होता है इसलिए ओहायो गोजाइमस मीन्स गुड मॉर्निंग नेक्स्ट こんにちは。 कोनिचिवा こんにちは。 गुड आफ्टरनून और हेलो और हाय こんばんは。 कोम्बानवा こんばんは。 कोम्बावा means good evening ओके चलो हाँ this is very famous greeting yes Prajwal wakareru means to say bye or goodbye yes Prajwal san Yes, sir. read yande kudasai yande kudasai का मतलब है please read और read please yande kudasai yes it's very famous you already know it Sa, yes Samu. yo Sayonara. correct Okay, sayonara. sayonara sayonara माने बाय बाय अब sayonara होने के बाद ये लिख लिया sayonara
ओके, तो sayonara हो गया बाय बाय। इसके लिए और 2-3 ग्रीटिंग्स है, वो अब हम देखेंगे। ये कॉमा है जापानीज का। जापानीज में जो कॉमा होता है वो ऐसा रहता है, उल्टा। हाँ, क्या लिखा है फर्स्ट वन? Z. नॉट जी, इट्स G. जी। जी प्लस या। जियाता, जी प्लस या जा, जा। जाता, आगे ता, दिस वन इज ता, लास्ट वन माता माता। माता माता, माता, जा माता। माता मीन्स अगेन। जा माता का मतलब है विल मीट अगेन। विल मीट अगेन ऐसा नहीं होता, इसका मतलब बाय बाय होता है। जा माता, जा का मतलब है देन, माता अगेन। अगर हम सेपरेट सेपरेट मीनिंग देखें तो, पर ये जब कॉम्बिनेशन होता है जा माता मीन्स बाय बाय, और विल मीट अगेन। See you again kind of, yeah. See you, yes, yes, see you is a proper meaning. Ja mata, we'll see you. Prajwal, you can turn off your camera. Ja mata. नेक्स्ट है यस, प्रिया। यस, दिस एंड दिस बोथ आर सेम। हेलो, माता माशियो करेक्ट। माता आई मशो, प्रोनाउंसिएशन होगा माता ई मशो। आउट टू मीट का ये आई मशो है। माता मीन्स अगेन, विल मीट अगेन, माता आई मशो।
So the meaning is same. Yes, yes. इसका मीनिंग will see you लिखना, इसका जामाता का will see you लिखिए और इसका माताई मस्तो का will meet again, क्योंकि out to meet का ये हो गया है आई मशो. अब नेक्स्ट, ये सब बाय बाय के लिए है. Who is next? Prajwal. माता आस्तिता आस्ता आश्ता. आश्ता का मतलब है tomorrow, कल. When we are going to meet suddenly tomorrow, हम कल वापस मिल रहे हैं तो वो माता आश्ता होगा. Will meet tomorrow और again tomorrow. ये खाली tomorrow के लिए यूज होगा, माता आश्ता. And last one, who is next? Yes, Kundan-san. This one. माता ने. माता ने. माता ने मीन्स बाय बाय और सी यू, लेकिन ये बहुत ही कैजुअल वे स्पीकिंग का. अगर हम कोई हमारे दोस्त है या हमसे कोई छोटे है, उनको बाय बोलने के लिए माता ने यूज हो सकता है. लेकिन फॉर्मली व्हेन यू आर इन ऑफिस और इन और टॉकिंग विथ सम एल्डरली पर्सन्स, you have to use jamata or matai mashu or sayonara. Done. Yes. Okay. Okay. Next. Yoru. Yoru means night. So for good night. Yes, Kundan-san. So blur हो रहा है वो, एक मिनट. ओयासुमी नासाई. Correct. Oyasumi nasai. तो ये ई का है ओयासुमी नासाए. ई का साइलेंट या ओयासुमी नासाए. सी.別れる。さようなら。さよなら。おやすみなさい。おやすみなさい。 Wakareru saying 別 goodbye. れる。さようなら。 Sayonara.
さようなら。 अब इसके बदले हम जा माता भी यूज कर सकते हैं, माता, माताई मशो, माता अष्टा। और सायोनारा का रिप्लाई भी जा माता हो सकता है, जा माता का रिप्लाई सायोनारा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन माता अष्टा खाली हम फिर से कल मिलेंगे इसके लिए होगा, माता ने, इट्स वेरी कैजुअल। ओके, नेक्स्ट। おやすみなさい。おおややすみなすみなさい。さい。Good night。Okay. Yes. Now, Neru going to bed. Same है, oyasumi nasai. Good night. हाँ, अभी ये important है। Shokuji. Shokuji means eating. When you are going to take your dinner or lunch. तो उनकी कल्चर का ये पार्ट है, जापानीज कल्चर का, कि खाने से पहले अलग ग्रीटिंग, खाने के बाद अलग ग्रीटिंग, और उसका रिप्लाई भी अलग अलग होगा। यहाँ पर उन्होंने रिप्लाई दिया नहीं है तो वो हम अलग से लिखेंगे। फर्स्ट वन, हु इज फर्स्ट? यस, आशीष। फर्स्ट लेटर आई। ई। 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 ता। यस। सेकेंड वन इज ता। थर्ड वन इज ता। थर्ड वन इज दा। टेंटन है ना उसमें। हाँ, तादा। सर ब्लर हो रहा है। फोर्थ लेटर। देखा? की। यस। यो। मा। ई की तो के दो बाद कीमा। की मा, लास्ट वन। की माँ। सु। सो। ये सु है ना, इता दा यस सर। की मा सु। हाँ, इसका इतादा की प्रोनाउंसिएशन होगा, मासु। हाँ प्रोनाउंसिएशन रहेगा इसका इतादाकी मास। सु का लिटिल स, इतादाकी मास। इतादाकी मास का मतलब है आपकी परमिशन से हम खाना शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू टेक डिनर और लंच विथ योर परमिशन। ये खाने से, यस यस यस, पहले बिफोर टेकिंग योर डिनर और लंच you have to greet like this, itadakimasu, खाने से पहले। और सामने इसका रिप्लाई भी लिख लीजिए। ये होगा yes, who can read? Yes, Vishakha.
Yes, please, anybody. Yes, sir. Ga. First one is ga. Go. First one is go. Go with ten go. Sir, it's blur. See, अभी Still blurry है. blur. ये जूम होने के बाद बहुत ब्लर होता है शायद. Wet. Second one is chi. Yes. First one is go, then chi, then ये पूरा एक ही वर्ड है. यहाँ पर जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं. Go chi. Next. So. Yes. Then Yo. sa. This one is sa. Sam. Ma. Yes. Then G. G. they. This one is they. Last one is ta. हाँ. और ये बीच का she. दे शी ता. सो ये पूरा हो गया गोचिसो सामा देशता. गोचिसो सामा देशता. इसका इंग्लिश में तो मीनिंग नहीं है. ये स्टार्ट ऐसा कह सकते हैं. प्लीज स्टार्ट और प्लीज टेक योर डिनर और लंच. लेकिन प्रॉपर इसका मीनिंग हिंदी में आता है. नौश फरमाइए. ये जो हम हिंदी में कहते हैं वो है गोचिसो सामा देशता. इतादाकिमास का ये रिप्लाई होगा. अगर आपने इतादाकिमास बोला तो आपके जो होस्ट है वो कहेंगे गोचिसो सामा देशता. नौश फरमाइए और प्लीज स्टार्ट. दोनों का प्रॉपर मीनिंग लिख लीजिए. इतादाकिमास और रिप्लाई होगा गोचिसो सामा देशता.
Done. Gochiso sama deshita. Not फरमाइए. और नेक्स्ट है सॉरी गोचिसो sama deshita. Just a minute. Itadakimasu. Wait for a minute. Yes. Gomenasai. Sorry. वो होगा मेशी आगे ते कुदासाई. गोचिसो sama का मतलब है आफ्टर योर डिनर और लंच. थैंक्स फॉर डिलीशियस फूड. गोचिसो sama का मतलब होगा. और अभी हमने जो कहा नोश फरमाइए वो होगा मेशी आगे ते कुदासाई. मेशी आगे ते कुदासाई. इसका मतलब होगा प्लीज स्टार्ट योर डिनर और लंच. नोश फरमाइए. और गोचियो सामा वी हैव टू यूज आफ्टर डिनर और लंच. थैंक्स फॉर डिलीशियस फूड. ये करेक्ट किया ना. ये अभी आपने जो लिखा है मेशी आगे थे खुदासई, आगे तक कुदासाई. इसका इसका मीनिंग मतलब है स्टार्ट योर डिनर और लंच. नोश फरमाइए. ये ओके. रिप्लाई होगा इतादाकिमास का. यहाँ पर हमने देखा ना इतादाकिमास बिफोर स्टार्टिंग योर लंच और डिनर. तो इसका रिप्लाई होगा मेशी आगे ते कुदासाई. यस प्लीज स्टार्ट. नोश फरमाइए. डन. यस सर. मेशी आगे ते कुदासाई का मतलब होगा स्टार्ट योर लंच और डिनर. और गोचियो सामादेशता आफ्टर फिनिशिंग योर डिनर और लंच. थैंक्स फॉर डिलीशियस फूड. मीनिंग है इसका. ओके. सो
नेक्स्ट ग्रीटिंग्स हम कल देखेंगे. माताश्ता. Before that, all of you have 10 to 15 minutes. 10 minutes. Yes, sir. What about others? I want your 10 minutes more. Are you ready? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So, next part. कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रामर, है ना, टेंसेस खास करके. तो हमारे पास प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट, कंटिन्यूअस, सब ये झमेला रहता है. जापानीज में प्रेजेंट और फ्यूचर, जापानीज में फ्यूचर टेंस ही नहीं है. टेंस ही नहीं है इसका मतलब फ्यूचर के सेंटेंस बनते नहीं, ऐसा नहीं होता. जो हम टेंसेस के लिए अलग अलग फॉर्म्स यूज करते हैं, तो विल लगाते हैं, शाल लगाते हैं, वॉज वेयर लगाते हैं, तो ये अलग अलग होता है. फ्यूचर के लिए विल है, पास्ट के लिए शाल है, प्रेजेंट के लिए इज, एम इज आर है. तो जापानीज में वैसा नहीं रहता. जो प्रेजेंट के लिए फॉर्म्स यूज होते हैं वही फ्यूचर के लिए भी यूज होते हैं, और खाली पास्ट अलग है. तो प्रेजेंट और फ्यूचर एफर्मेशन मीन्स पॉजिटिव, प्रेजेंट और फ्यूचर नेगेशन नेगेटिव. अब प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक जैसे ही फॉर्म्स यूज होते हैं, तो हम पता कैसे करें कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और फ्यूचर का है. तो इसके लिए वो क्या होता है, अभी हम हिंदी में समझाते हैं कि दो हमारे पास सेंटेंसेस है. मैं पेन खरीदता हूं, तो ये हो गया प्रेजेंट का सेंटेंस, मैं पेन खरीदता हूं. मैंने पेन खरीदा, ये हो गया पास्ट का. मैं पेन खरीदता हूं, ये हो गया प्रेजेंट का. और अगर हम जापानीज में ट्रांसलेट करें तो जापानीज के हिसाब से देखें तो मैं कल पेन खरीदता हूं. तो खरीदता हूं और खरीदता हूं प्रेजेंट में भी आ गया और फ्यूचर में भी आ गया. लेकिन इसमें से फ्यूचर का कौन सा है, मैं कल पेन खरीदता हूं, ये फ्यूचर का हो गया क्योंकि इसमें कल यूज हुआ है. टुमारो, टुमारो आई विल बाय. तो समझ में आ गया प्रेजेंट और फ्यूचर का कैसे. एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके. तो अभी हमने देश देखा है, तानाका देश, हम तानाका है, तो हम देश को ही इसमें फिट करेंगे. देश का मतलब है एम इज आर, शाल बी, विल बी, सभी के लिए देश ही यूज होता है. तो प्रेजेंट और फ्यूचर का एफर्मेशन फॉर्म हो गया देश, है. हिंदी में है. इसका निगेशन होगा देवा आ री मा सेन. दिस मीन्स है, देवार्यमसेन का मतलब है नहीं है. ये हो गया है नहीं है, अफर्मेशन निगेशन. अब पास्ट में देशता, मतलब है था, और इसका निगेशन होगा देवा. ये यहां पर भी हा का प्रोनाउंसिएशन वाह होगा. देवा आरिमासेन मासन देशता.
तो जो जापानीज का पूरा टेंस का ग्रामर है इसमें खत्म होता है। आगे जो फॉर्म्स है वो अलग है, लेकिन बेसिक देस देवा रिमासेन देशता देवा रिमासेन देशता, है नहीं है, और है और होगा, नहीं है नहीं होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों। देशता था, और देवा रिमासेन देशता का मीनिंग है नहीं था। तब कोई भी सिंपल सेंटेंसेस आप इसके हिसाब से बता सकते हैं, कोई भी। हाँ, तो देश का भी हमने देखा तानाका देस, तानाका है। Watashi wa Prajwal desu. प्रज्वल देस, आई एम अ प्रज्वल, मैं प्रज्वल हूं। अभी इसका फ्यूचर में हम अगर देश लगाएं तो आई विल बी कंपनी एम्प्लॉय, हम कंपनी एम्प्लॉय होगे फ्यूचर में, तो इसका होगा कंपनी एम्प्लॉय को बोलते हैं खैशा इन। तो वताशी वा खैशा इन देस, हम कंपनी एम्प्लॉय होगे इन फ्यूचर। ये फ्यूचर और प्रेजेंट का समझ आया देश का? Sir, what are the negative pronunciation of both हाँ, वो अभी past देखेंगे निगेशन में। दिस हो गया, दिस हो गया अफर्मेशन, प्रेजेंट और फ्यूचर अफर्मेशन। हाँ, हम होंगे और है। अब निगेशन, देवा अरिमासिन, सो स्टूडेंट, आई एम नॉट स्टूडेंट, हम स्टूडेंट नहीं है, तो इसके लिए बोलना है हमें वताशिवा गाक्सेई, गाक्सेई का मीनिंग है स्टूडेंट। वताशिवा गाक्सेई देवा अरिमासिन, हम स्टूडेंट नहीं है। और नहीं होंगे, कल हम यहाँ नहीं होंगे, तो उसके लिए होगा कल अश्ता कोकोनी देवा अरिमासिन। कोको मीन्स यहाँ, कल यहाँ नहीं होंगे, अश्ता कोकोनी देवा अरिमासिन। अब पास्ट का था, देशता, हम स्टूडेंट थे और मैं स्टूडेंट था, तो वताशी वा गाकुसेई देशिता, हम स्टूडेंट थे। एंड लास्ट वन देवा अरिमासेन देशिता का मतलब हम स्टूडेंट नहीं थे। वताशी वा गाकुसेई देवा अरिमासेन देशिता, हम स्टूडेंट नहीं थे और मैं स्टूडेंट नहीं था। तो देश का मतलब है और होगा, देवारी से नहीं है नहीं होगा, देशता का मतलब था, देवारी मासिन देशता का मतलब नहीं था। इन मराठी आहे और असेल, नाही नसेल, होता आणि नव्हता। Any query regarding this? No, sir. Okay. Everybody got it? Yes, sir. Yes. Priya, Ashish, Shruti. So can you repeat it once? Whole thing? No sir, means what is to be said means है क्या है और था क्या है वो. Okay. This means amizar, hai. This is a verb. Okay. Sorry? सर मतलब था किसे बोल रहे हैं और थे वो नहीं समझा.
हाँ, देश का मतलब है और हूँ, Okay. मैं हूँ। देवारी Yes. मसन नहीं है। अच्छा, हाँ, देशता का मतलब था। मैं स्टूडेंट था, मैं कंपनी एम्प्लॉय था। yes हाँ, sir. देवारी मसन देशता नहीं था। पास्ट निगेशन। ये हो Yes गया sir. पास्ट एफर्मेशन, ये हो गया पास्ट निगेशन। Yes sir. ओके, क्लियर? Yes sir. ओके देन, माता अश Mataimashu, Sayonara. sayonara, or jamata. You can give any reply. क्या माता, देवा माता, अभी देवा किसके लिए यूज करते हैं पता नहीं। आज देवा भी चलता है, अच्छा, लेकिन जब बाय बाय बोलना है प्रॉपरली तो जामाता ही बोलेंगे। अच्छा, और देवा माता ये भी चलता है। ओके। ओके, Sayonara sensei. sayonara, अनारा सेंसे, sayonara.